जब से निर्मला मैम ने ये अनाउंस किया है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है अंडर न्यू टैक्स रिजीम, लोगों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो है कि अगर स्पेशल इनकम है, इट मीन्स लेट्स से अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है या फिर किसी की कोई और स्पेशल इनकम आ रही है, कोई प्रॉपर्टी बाय सेल कर रहा है जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर कोई और स्पेशल इनकम बनती है, तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या वो 12 लाख तक की रिबेट क्लेम कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई डोंट नो आपको सुन के कितना मज़ा आएगा, बट रिकॉर्ड करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज टॉपिक इतना मज़ेदार है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। मैं आ गई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी एंड आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी। बट हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, इट मीन्स लेट्स से स्टॉक बाय करता है, सेल कर देता है कुछ टाइम बाद, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर कोई और स्पेशल इनकम है, तो क्या वो 12 लाख तक की रिबेट क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स मैं पिक कर रही हूँ जो बहुत ईजी कर देंगे आपको समझाने में। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। आपकी 10 लाख रुपए सैलरी इनकम है एंड 2 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो टोटल इनकम हो गई 12 लाख रुपए। तो क्या इस पे आपको कोई टैक्स देना है? उन्हें 12 लाख की रिबेट तो मिल जाएगी, बट ध्यान रखिए एलटीसी पे सेपरेट टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी लेट्स से 12 लाख रुपए है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है 2 लाख रुपए का, तो अब यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 14 लाख रुपीज। तो क्या अब यहाँ पे आपको 12 लाख की रिबेट मिलेगी? बहुत ध्यान से समझिएगा। लोग इसको कैसे समझ रहे हैं कि अगर मेरी 12 लाख रुपए सैलरी है तो 12 लाख रुपए तो मैं रिबेट ले लेता हूँ और 2 लाख रुपए पे एलटीसी का टैक्स दे देता हूँ 12.5%। बट ऐसा नहीं है। टोटल टैक्सेबल इनकम आपको देखनी है। 12 लाख की रिबेट लेने के लिए आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम होनी चाहिए, जो कि हमारे इस करंट एग्जाम्पल में हो गई 14 लाख रुपीज़। तो इसलिए यहाँ पे आपको 12 लाख वाली रिबेट नहीं मिलेगी। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि लेट्स से आपका कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं, आपकी बस टोटल इनकम यानी कि सैलरी है जो कि 12 लाख के अंडर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए, बहुत क्लियरली बता दिए। वो लोग जो कि सिर्फ साल का 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ सैलरी से कमा रहे हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। जो लोग 12 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं और साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, उनको टैक्स देना है। और जो लोग 10 लाख रुपए सैलरी अर्न कर रहे हैं बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला के 12 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो भी उन्हें 12 लाख की रिबेट तो मिल जाएगी, बट ध्यान रखिए एलटीसी पे सेपरेट टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। सो नाउ ऐसे बहुत सारे कैचेस हैं जो कि बजट 2025 में आए हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होगा क्या? प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने क्लाइंट के केस में देखा। जून जुलाई 2024 के आसपास की बात है ये। एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि मैं किसी और सीए से सर्विसेज ले रहा था, तो उनसे आईटीआर सर्विसेज मैं लेता था और जो भी टैक्स बनता था मैं टाइम टू टाइम पे करता था, बट इस साल इंटरेस्ट लग गया। कैन यू प्लीज़ रीचेक कि ऐसा हुआ क्यों, क्या गलती हुई यहाँ पे कि मुझे इंटरेस्ट लग गया। तो अब देखिए हुआ क्या था उस एग्जाम्पल में। इससे पहले तक जो कि 7 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होते थे, उनकी 5 लाख रुपए सैलरी थी, 3 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो उन्हें ये लगा कि मेरी सैलरी तो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट हो गई, तो 3 लाख पे एलटीसी जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो इट मीन्स अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना और 7 लाख की रिबेट भी क्लेम कर ली। तो अब आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने सही किया? आई नो उनको ये कैच पता नहीं था, बट इसका नुकसान कितना बड़ा हुआ। डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, जबकि आपका 31 मार्च बहुत पहले जा चुका है। तो आप सोचिए 2 सेक्शन का 234 AB का इंटरेस्ट लग गया यहाँ पे। और उसके बाद एसएससी को ये रियलाइज़ हुआ कि एक प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए थी, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करवा लेना चाहिए था उस टाइम पे जब
एडवांस टैक्स यानी कि 15 मार्च ड्यू डेट थी, या फिर उससे पहले हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स को डिपॉजिट करते रहना चाहिए था, जिससे कि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। एंड एक और चीज़, एडवांस टैक्स तो हम लोग कैलकुलेट करवा लेते हैं, बट हम एक्चुअल पिक्चर नहीं बताते सीए को उस टाइम पे, क्योंकि हम एआईएस को बेस लेके चल रहे होते हैं। एआईएस में सैलरी आ रही है, ठीक है, बस हमारी सैलरी इनकम है, या एआईएस में कुछ डिविडेंड आ रहा है तो बस डिविडेंड ही हमारा इनकम है। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट से जो भी इनकम है वो लेट आती है एआईएस में एज ऑफ नाउ। तो इसलिए डिस्क्लोज पहले करिए उस इनकम को अपने सीए को, या जिसको भी, जिससे आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सिंपल सा नंबर है 8375831676, या फिर डायरेक्टली आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं। वेबसाइट है CA Neha Gupta.com। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।